नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देख रहे हैं प्यारा हिंदुस्तान। इस समय मैं नालंदा जिले की नालंदा विधानसभा सीट पर मौजूद हूं, जहां से वर्तमान में विधायक श्रवण कुमार हैं, जो कि जनता दल यूनाइटेड यानी एनडीए समर्थित पार्टी के वो विधायक हैं। अब जानेंगे यहाँ से क्या उनका रिपोर्ट कार्ड है, यहाँ की जनता क्या कहती है और बिहार में कितना विकास हुआ, जहाँ एक तरफ एनडीए अपना सीट बंटवारा कर चुकी है और वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन कंफ्यूज है। इस कंफ्यूजन के बीच अब चुनावी हवा लगातार फैल रही है बिहार के लोगों के बीच। आपको बता दें, पहले चरण में चुनाव होने हैं, उनमें से नालंदा जिला आता है, नालंदा ये सीट है। नालंदा का इतिहास काफ़ी अमर है, आप लोग जानते हैं। आप देखिए नालंदा द्वार, वहीं मैं मौजूद हूँ, आसपास मार्केट है। इन्हीं आम लोगों से अपनी बातचीत अपनी चर्चा शुरू करेंगे और जानेंगे कि क्या है बिहार के मन में। मेरा नाम गौतम कुमार हुआ। क्या लग रहा है इस बार बिहार में किसकी सरकार बनेगी, किसको झटका लगेगा, किसका पत्ता कट रहा है और कौन आगे खड़ा है? देखिए, सबसे पहले तो नीतीश कुमार जो अभी सरकार चल रही है वही सरकार एनडीए की सरकार ही रहेगी जी। क्या काम हुआ है एनडीए सरकार में? एनडीए सरकार ने, अगर हम नालंदा की बात करें तो नालंदा में जो नीतीश कुमार डेवलपमेंट कर दिए, वो नालंदा का बेटा नालंदा का जो डेवलपमेंट कर दिए वो दूसरा कोई नहीं कर सकता है। हाँ, वो रोड को, ऐसा कोई बिहार में कोई रोड नहीं है जिसको वो कनेक्ट नहीं किए, ऐसा कोई गांव नहीं है जहां उन्होंने बिजली नहीं पहुंचाया, ऐसा कोई गांव नहीं है जहां वो स्कूल नहीं दिए। तो जहां शिक्षा और स्वास्थ्य की तो उन्होंने दिया है पर बहुत कम दिया है। हाँ, तो उनकी सड़क, बिजली, पानी और शिक्षा में थोड़ा बदलाव मान रहे हैं? हाँ है, बहुत, थोड़ा नहीं, बहुत बदलाव है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कोई बदलाव नहीं दिख रहा, बिहार तो अभी भी वैसा ही है। क्या लग रहा है? देखिए, अगर कोई विपक्ष में है तो वो जो अभी वर्तमान सरकार चल रही है उसको वो झूठ के दिलासा देने में रहते हैं, लेकिन जो नीतीश कुमार की है वो बहुत अच्छा किया। ऐसा कभी भी कोई नहीं किया, क्योंकि उनके पिताजी सरकार में आए लेकिन कुछ नहीं किया। पीएम मोदी आते हैं बिहार, कई सारे वादे करते हैं, क्या लगता है वो वादे दिखते हैं धरातल पर कि नहीं? हाँ, दिखते हैं वादे। उन्होंने बहुत सारे ऐसे फैक्ट्री थे जो बंद थे, उन्होंने उनको मतलब दोबारा चालू किया है, तो उन्होंने काम कर रहा है। हाँ, ऐसा नहीं है। हाँ, काम किया। राहुल गांधी कहते हैं काम थोड़ी है, वोट चोरी कर रहे हैं। नहीं, अगर आप ऐसा बोलते कि वोट चोरी है तो भारत सरकार में, भारत के अंदर बहुत सारे राज्य है, अगर बीजेपी वोट चोरी करती तो उनकी सारे राज्य में सरकार होती, लेकिन दूसरे राज्य में भी तो गैर बीजेपी की सरकार है, तो वहाँ बीजेपी वोट क्यों नहीं चोरी किया? ये बस पब्लिक को बुड़बक बनाने का तरीका है बस, और वोट चोरी का कोई ये नहीं है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं हर परिवार में एक सरकारी नौकरी मिलेगी। क्या मानते हैं युवा? कह रहे हैं युवा उनके साथ हैं, युवाओं की सरकार बनेगी, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री। हमें ये बताइए कि ठीक है, अगर एक घर में 5 लोग पढ़े हैं तो अगर 5 घर में नौकरी लग जाएगा तो क्या दिक्कत है? अगर जिस घर में कोई पढ़े लिखे नहीं है और उस घर से आप नौकरी दे रहे तो वो तो बेकार है। अगर आपके पास रियलिटी में एडुकेशन है तो बिहार के अंदर वो लोग नहीं बैठे, वो कहीं ना कहीं रोजगार हैं, कहीं ना कहीं वो गवर्नमेंट जॉब में है। हाँ, बिहार के अंदर बहुत सारे ऐसे हैं जिनके पास डिग्री है पर उन्होंने कुछ ट्राई नहीं किया, तो वो तो कुछ नहीं मिलेंगे। एनडीए महागठबंधन आमने सामने है, एनडीए का तो सब सीट क्लियर हो गया, महागठबंधन कंफ्यूज है, क्या लग रहा है? देखिए, वो बिना, अगर हम आपको कह दे कि बाराती लेके चलते हैं और उसमें आपको दूल्हे के पता नहीं है कि दूल्हा कौन जाएगा, तो आप भी बाराती नहीं जाइएगा, नहीं दूल्हे के शादी होगा, है ना? तो इसीलिए इसमें तो दूल्हा पता है कि नीतीश कुमार दूल्हा है और दूल्हा पहले से काम कर रहा है, तो क्या दिक्कत है? उसी को फिर से बाराती लेकर चलना है, नाचते गाते फिर से उसको विजयी भव बनाना है। दूल्हा चेंज कर देना है? नहीं, दूल्हा कैसे चेंज हो जाएगा? दूल्हा चेंज हो जाएगा तो बाराती वाला भी मार खा जाएगा। हाँ, हाँ, दूल्हा अगर चेंज हो जाएगा और फिर वही जगह जाइएगा तो बाराती में मार खा जाइएगा ना। हाँ, अब बिहार में वो मार खाने में पीछे नहीं होता, इसीलिए फिर से एनडीए की सरकार और फिर से वही नीतीश कुमार सरकार बन रही है इस बार। अरे सरकार तो इन्हीं को बनना चाहिए। क्या कारण है? कारण है कि विकास हुआ है। हमारी एक शिकायत है कि जो जिला के रहने वाले हमारे मुख्यमंत्री थे वो नालंदा को कुछ भी नहीं दिए हैं आज तक। कुछ काम किए? हमें कुछ भी नहीं, न शौचालय है न लेटरिन है। अभी आपको पेशाब लग जाए तो आप कहाँ जाइएगा? इस मोड़ पर है ये नहीं, नालंदा मोड़ से खंडर तक नहीं है जी, एक भी नहीं। आप जाइए ना, मतलब यहाँ के पार्षद विधायक सब कोई अबे नहीं करता है, जितना है सीधे वही रहता है। बाकी बिहार में कुछ काम देख रहे हैं? काम तो ठीक है, काम में कोई गलत नहीं। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हर परिवार को नौकरी देंगे। ये संभव है जी, ये होवे की चीज है।
ये होने का चीज़ है पहले, हर घर में कैसे नौकरी हो जाएगा, तब तो फिर बिहार हो जाएगा बिहार। तो फिर कहना क्या है, फिर तो एक दूसरे से हम आपसे रहेंगे कम थोड़ी है? फिर तो तन के रहेंगे ना, हमारो बेटा नौकरी कर रहा है, तोरो बेटा नौकरी था, हमारो बेटा नौकरी कर रहा है, वो होगा कि संभव चीज़ है। कन्हैया कुमार। क्या लग रहा है बिहार में किसका सरकार बन रहा है इस बार? और इस बार भी नीतीश का सरकार बने। क्या ऐसा काम किए हैं नीतीश कुमार? नीतीश कुमार रोड नली गली सबको देवे के, लेकिन रोजगार नहीं दिए। क्या मुद्दा है इस बार? मुद्दा है यही है कि बनेगा सरकार तो ही रोजगार दें, और क्या दें नौजवान का। नौजवान का सब रोजगार, जो बेरोजगार है बाकी तो सब दे ही रहे। क्या नाम है भाई? सौरभ बयान। क्या लग रहा है इस बार सरकार किसकी बनेगी? सरकार तो बनना है नीतीश कुमार का ना। क्या वजह है भाई? वजह यही है कि दो का सरकार है, दोनों बरियार है, दोनों बरियार सरकार ना है। काम नहीं हो रहा है कि नहीं? काम तो हो ही रहा है, काम हो रहा है, लेकिन पूर्ण रूप से काम नहीं हो पाता है। नहीं हो रहा है। हाँ, कुछ ना कुछ रह जाता है। तो इस बार क्या मुद्दा है जो आपको करवाना है काम? अरे शराबबंदी पहला काम है, जो शराबबंदी जो बड़े हटवानी या चालू करनी है, तो ये हटवानी है तो एकदम पूर्ण कीजिए, या तो चालू करना है तो बढ़िया से कीजिए। इसमें कमाई हो जाता है 2 नंबर वाला का। और क्या देख रहे हैं जब आपका ये मुद्दा हो गया, वो सुना मैंने, और कुछ काम देख रहे हैं हो रहा है कि नहीं युवाओं के लिए, रोजगार के लिए, पढ़ाई के लिए? पढ़ाई के लिए, रोजगार के लिए तो इधर जब से तेजस्वी मतलब थी किया है, तब से उस पर मतलब काम हो रहा है। कंफ्यूज क्यों हो इतना? कह रहे हो एनडीए भी काम कर रही है, फिर कह रहे हो तेजस्वी भी। नहीं आप किस तरह बैठ रहे हो? अरे जब से तेजस्वी और उसका सरकार जब बना था, तो उधर से जब काम बोला था कि हाँ इतना लोग करना है, तो वो जब से बोला जॉब के लिए, जब से मतलब तब से ही मतलब काम के लिए ज्यादातर अथी हो रहा है। क्या लग रहा है बिहार में सरकार किसकी? नीतीश ही आएगा। पैसा देंगे या ना देंगे, वो नीतीश ही आएंगे, कभी भी नीतीश ही आएंगे। क्या ऐसा काम क्या कर? बहुत बढ़िया कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कल एक ही नीतीश कुमार की गलती है, वो दारू नहीं चालू करवा रहे हैं। दारू पीना है। हाँ नहीं, सही बात बोल रहे हैं ना, प्रशासन की कमाई होता है, प्रशासन इसमें प्रशासन की कमाई होता है। लेते हैं आप? हाँ लेते हैं, लेते हैं। हाँ भैया, बहुत चीज बिकती है, जहर बिकता है वो भी। जहर भी बिकता है, काय नहीं मिलेगा, पीबे करेंगे, कोई भी पिएगा। क्या नाम है जी? संजय कुमार। क्या लग रहा है किसकी सरकार बन रही है इस बार? सरकार तो आएगा एनडीए का ही सरकार। क्या वजह है? वजह है विकास। क्या विकास देख रहे हैं? विकास तो आम आदमी सबको देख रहा है कि अभी पहले की स्थिति, आज से 15 साल 20 साल पहले का स्थिति, आज का स्थिति बहुत में अंतर है। कितना स्थिति सुधरा है? कम से कम 80% सुधर गया, 80% सुधर गया। क्या नाम है? संजय सिंह। क्या लग रहा है बिहार में इस बार किसकी सरकार बनेगी? नीतीश जी की। क्या वजह है? नीतीश जी बहुत काम किए हैं। हाँ, क्या मिला है बिहार को इन सालों में? मिला नहीं इतना, बिहार को जिस हालत में उनको मिला था, इतना बेहतर करके किए हैं। नालंदा जिला तो खैर नीतीश जी का ऋणी है, इतना काम किए हैं, चमका दिए एकदम बिल्कुल चमका दिए हैं। पहले क्या हालत था? इससे पहले यहाँ से बिहार शरीफ जाना मुश्किल था, आदमी 7 बजे के बाद घर से नहीं निकलता था, लेकिन आज यहाँ 11 बजे 12 बजे भी घूम रहा है आदमी। इतना शाम हो रहा है अभी भी घूम रहे हैं आप लोग। 12 इतना आजादी नहीं था? हाँ, बिल्कुल नहीं था। ऐसे मार्केट है, ये खुलता नहीं था? खुलता नहीं, 7 बजे के बाद यहाँ एगो आदमी नहीं मिलता। क्या होता था? सब लोग बंद हो जाता था, सब लोग अपहरण, किडनैपिंग, मार पीट, इसका उद्योग चलता था। अभी ये सब रुका है कि नहीं? अभी सब रुका हुआ है जी। पीएम मोदी आते हैं बिहार, कुछ काम करते हैं कि नहीं? नहीं करते हैं, पीएम मोदी का तो बहुत करते हैं जी ना, काम करवे करते, नहीं करते तो नीतीश जी अकेले इतना काम करेंगे? राहुल गांधी कह रहे हैं वोट चोरी करते हैं। राहुल गांधी बिल्कुल गलत बोल रहे हैं, बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। आए थे अभी यात्रा तेजस्वी के साथ लेकर, कह रहे हैं कि बिहार में सरकार बदलेगी, वोट चोर गद्दी छोड़। कभी राहुल जी का ऑलरेडी बहुत गलत बोल रहे हैं, बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए उनको, है ना। राहुल जी का सरकार यहाँ बन ही नहीं सकता है, कभी भी नहीं बनेगा। आज जनाधार नहीं है, कोई जनाधार ही नहीं है कांग्रेस का। क्या नाम है? मनमोहन शर्मा। क्या लग रहा है शर्मा जी, इस बार किसकी सरकार बनेगी? नीतीश की सरकार बनेगी। क्या वजह है? क्या वजह है? विकास कर रहा है और का। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि कोई विकास नहीं हो रहा। तेजस्वी तो घोटाला कर रहा है, खाली घोटाला है। क्या घोटाला कर दिया? चारा घोटाला, जमीन घोटाला, सब तो घोटाले में फसल है। और नीतीश के क्या रहेगा, तेजस्वी फिर करेगा तो फिर रेल मंत्री बनेगा, फिर खा जाएगा, फिर जमीन बेच करके सबको नौकरी लगावेगा। वादा तो कर दिए हर परिवार में एक सरकारी नौकरी। हाँ, तो इसीलिए कि जमीन बेच करके दो और उसके बाद फिर कुल रोड पर आवेगा। हाँ, इसीलिए तेजस्वी यादव आवेगा कि कुल के जमीन घोटाला करेगा और जमीन बेच करके खाएगा। क्या नाम है? आर्यन राज।
क्या लग रहा है इस बार युवा क्या सोच रहे हैं, बिहार में किसकी सरकार बन रही है, किसको झटका लगेगा और किसकी सत्ता बनेगी? सबसे अच्छी बहुमत इस बार एनडीए की आने जा रही है और जो झटका लगने वाली इस बार आरजेडी की लग रही है। हाँ जी। यार तेजस्वी यादव वादा कर रहे हैं हर परिवार को एक सरकारी नौकरी मिलेगी, तो नहीं, क्या लग रहा है? बिल्कुल भी नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है कि आप हर परिवार में एक सरकारी नौकरी आप दे सकते हो, ये पॉसिबल नहीं है। हाँ जी, क्योंकि एक लिमिट होती है, सरकार की भी एक खर्चा करने की एक लिमिट होती है, वो लिमिट क्रॉस थोड़ी हो सकती है, तो वो बोलने पे नहीं हो सकता। वो बस एक जनता को रुझाव किया जा रहा है कि हम हर परिवार में इतने पैसे दे सकते हैं, तो इतने हम सरकारी नौकरी दे सकते हैं, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कि देना। हाँ जी। एनडीए ने कुछ रोजगार और युवाओं के लिए काम किया है कि नहीं? हाँ जी, रोज़गार में अगर देखा जाए तो अभी फ़िलहाल में उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज़्यादा वर्क किया। जब इंफ्रास्ट्रक्चर एक राज्य में होता है तो बहुत लोगों को उसमें वर्क मिलता है, तो काम तो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली बहुत ज़्यादा उसमें काम मिल रहा है। और उसके बाद नीतीश सरकार का अगर देखा जाए तो नीतीश सरकार बहुत ज़्यादा अपने हिसाब से सरकारी नौकरी में नियुक्ति भी कर रहे हैं। अभी आने वाले टाइम में टीचर वगैरह में भी काम करने वाले हैं वो लोग। पीएम मोदी आते हैं बिहार, वादे तो कई सारे करते हैं, वो लगता है बिहार के लिए वादे धरातल पर दिखते हैं कि नहीं? हाँ जी, दिखते हैं। वो अगर आज से 11 साल पहले 2014 से पहले अगर भारत को देखा जाए तो भारत की स्थिति कुछ और थी, लेकिन अगर 2025 में देखा जाए तो भारत की स्थिति बहुत अलग है। अगर देश से विदेश हर जगह देखा जाए, ऐसा नहीं कि सिर्फ देश में, अगर विदेश में देखा जाए तो हमारा देश का अलग ही एक पहचान बना है। अगर देश में भी देखा जाए तो इंफ्रास्ट्रक्चर, मेनली इंफ्रास्ट्रक्चर अगर देखा जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर तो बहुत अच्छा वर्क जिसको कहते हैं, बहुत अच्छा, एक अलग ही भारत का एक दृश्य बना है दुनिया के सामने। हर एक सेक्टर में, पढ़ाई को लेकर, पढ़ाई में देखा जाए न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाया गया है। अगर पढ़ाई में देखा जाए, अगर पॉलिटिक्स में देखा जाए तो ईडी वगैरह जितने भी सरकारी के हैं वो अपना करप्शन को लेकर बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं। अगर इकोनॉमी में लिया जाए, अभी 1 महीना पहले का रिपोर्ट है, हमारा जीडीपी बहुत अच्छा 8 पॉइंट समथिंग है। राहुल गांधी बयान देते हैं संसद में, डेड इकोनॉमी। अरे राहुल गांधी का क्या है, राहुल गांधी के पास जितना दिमाग है उतना ही बोलेंगे। ठीक है, वोट चोरी अगर होता वोट चोरी, तो अगर वो जीत रहे हैं हिमाचल प्रदेश में, उसके बाद पंजाब में, केरला में जीत रहे हैं, वहाँ वोट चोरी नहीं हो रही है। अगर बिहार में जीत रहे हैं, हमारे एनडीए की सरकार बन रही है या तो यूपी की बन रही है, तो वो कह रहे हैं वोट चोरी। मशीन तो एक जगह ही है, ऐसा थोड़ी है। केरला में जो इलेक्शन कमीशन वो अलग मशीन यूज़ कर रही है, यूपी में अलग मशीन यूज़ कर रही है। मशीन तो हर जगह एक है, लोग वही हैं। ठीक है, जितने भी नियुक्ति के लोग हैं जो वोट करवाते हैं, जितने भी इलेक्शन कमीशन के लोग हैं, वो तो लोग उन्हीं के हैं। तो ऐसा नहीं है कि कहीं सरकार बना देगी कांग्रेस की तो कहीं करवा देगी बीजेपी की, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो बिहार में कुछ युवाओं के मुद्दे सुलझे हैं, कुछ बढ़िया काम हुआ है उनके? मुद्दा, सबसे बड़ा मुद्दा अगर बिहार में देखा जाए तो वो एजुकेशन है। तो एजुकेशन सरकार सबको हाथ लिख के पढ़वाएगी नहीं कि ऐसे करके पढ़ाई करो। सरकार एक प्लेटफॉर्म देती है कि आप इस प्लेटफॉर्म पर पढ़ाई कर सकते हो। वो आपका काम है कि आप चीटिंग करके पास कर रहे हो या ईमानदारी से पास कर रहे हो। अगर ईमानदारी से पास करोगे तो बिहार में ऐसा नहीं है कि 100 के 100% लोग युवा बेरोजगार हैं। 100% में 70% है जो कि इधर उधर करके पास हो रहे हैं। ईमानदारी से जो पास कर रहा है वो एक सही जगह पे आज देश दुनिया में अपना नाम बना रखा है बिहारियों ने। जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ पे, अभी कुछ दिन पहले भी यहाँ सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में बात हो रही थी कि सबसे ज़्यादा आईएएस और आईएफएस और आईपीएस के जो भी लोग हैं, जितने भी, वो बिहार के ही लोग हैं। तो क्यों है बिहार के? क्योंकि जो लोग ईमानदारी से पढ़ाई किए हैं वो उस जगह पे पहुँचे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर सुधरा है, फिर पढ़ाई सुधरी है, तो हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और उसके बाद बहुत ज़्यादा इसमें भी सुधार हुई है, लोग का परसेंटेज ऑफ वोट बढ़े हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि घर से निकलने पे लोग पहले सोचते थे किसे वोट दें, लेकिन अभी एक अलग लोगों में सोच बनी है कि बाहर निकल के हमें वोट देना, एक नई सरकार चुन रही है। हाँ जी। तो इस बार 6 नवंबर को आप लोग जाएंगे वोट देने, नालंदा जिला पहले चरण में निपट जाएगा। क्या सोच के जाएंगे कि सरकार के काम देखते हुए या फिर और कुछ बदलाव होना चाहिए, क्या मुद्दा रहेगा? मुद्दा मेनली यही है, एक तो वुमेन को लेकर, एजुकेशन को लेकर, और थर्ड है अपना रोज़गार इन द सेंस कि आप यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा अगली सरकार में ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ फैक्ट्री वगैरह लगाया जाए। इस पे ज़्यादा सालों में फैक्ट्रियों को लेकर कुछ काम हुआ है? जी हो, इस चरण में ऐसा नहीं कि नहीं हुआ है, लेकिन हाँ अगर देखा जाए ऑल ओवर इंडिया तो अगर तमिलनाडु में 25,000 फैक्ट्रियाँ चल रही है, लेकिन बिहार में अभी 3,000 समथिंग है। ये डाटा है कि 3,000 लगभग है बिहार में और 23,000 है तमिलनाडु में। तो ये 3,000 बढ़ के अगली बार ये 6,000 पहुँचनी चाहिए। बिहार में और नेशनली देखा जाए 2 प्रमुख नेता हैं, पीएम मोदी और राहुल गांधी। अब यहाँ तेजस्वी यादव भी हैं, नीतीश कुमार हैं। यहाँ राहुल गांधी सेकंड में आते ही नहीं, यहाँ नीतीश मतलब एनडीए वर्सेस आरजेडी है।
आरजेडी जो भी गठबंधन है ही नहीं। महागठबंधन ये लोग सारे मिलके एक, क्योंकि वो अकेले सामना ही नहीं कर सकते, ना तो मोदी का कर सकते ना नीतीश कुमार का कर देख सकते। लिया कि एनडीए की तो सीटों का बंटवारा हो गया, 101 बीजेपी जेडीयू, और यहाँ 29 मिलेंगी एलजेपी को और 6 हम की हैं, और बाकी उपेंद्र कुशवाहा की जो बची वो सीटें उनकी हैं। लेकिन महागठबंधन कंफ्यूज है। तेजस्वी मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, राहुल बोल नहीं रहे। यहाँ पप्पू यादव कहते हैं मुस्लिम कोई मुख्यमंत्री चाहिए, वहाँ वीआईपी वाले मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। क्या लग रहा है? ये सब बस क्या ही बताएं, बिहार के लोगों को बस भ्रमित किया जा रहा है कि हमें सरकार, अब तेजस्वी यादव अगर चाह रहे हैं कि खुद में मुख्यमंत्री उन्हें बनने का अगर सपना है, तो ये सपना तो उन्हें अभी छोड़ देना चाहिए, ठीक है। उन्हें ये सपना देखना ही नहीं चाहिए। राहुल गांधी इसमें कहीं दूर दूर तक है ही नहीं। पप्पू यादव अगर देखा जाए तो उनके एरिया में मुस्लिम लोग ज़्यादा हैं, तो वो मुस्लिम पे देंगे, प्रभाव देंगे, वोट बैंक बनाना चाह रहे हैं और कुछ भी नहीं। इस बार बिहार में किसकी सरकार बनेगी? सरकार जो पहला है वो इसी का बनेगा। और क्या काम कर रहे हैं? तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कुछ काम नहीं हो रहा। कैसे कर रहे हैं? हम लोग देख रहे हैं जितना रोड फलना ढकान, सैनिक स्कूल फलना ढकान, सब तो इधर विकास हुआ है। हाँ। तो यहाँ मोदी आते हैं जब बिहार, बहुत वादा होता है, वो वादा धरातल पर दिखता है कि नहीं? खास बीजेपी का सरकार नहीं भाई। जो भाई एनडीए में जेडीयू बीजेपी लोजपा बहुत हैं। जितना समर्थन रहेगा वही हिसाब से सेंट्रल की स्कीम नहीं मिल रही बिहार को। सेंट्रल को तो मिल ही रहा है। वही तो बात हो रही है। हाँ, मोदी को कहते हैं राहुल गांधी की वोट चोरी हो रही है, मोदी वोट चोरी कर रहे हैं। ना, ये सब तो खैर गलत है। देखिए सर, मोदी जी वोट चोरी नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये ज़रूर है कि मोदी जी बिहार पे ध्यान कम दे रहे हैं। जितना ध्यान वो गुजरात पे दे रहे हैं, उतना ध्यान वो बिहार पे नहीं दे रहे हैं। यहाँ वो जातिवाद का मुद्दा उठा देते हैं, गुजरात में वो विकास के मुद्दा उठा देते हैं। वहाँ वो कहते हैं कि हम इंडस्ट्री लगाएंगे, बड़ा बड़ा ये विकसित करेंगे। बिहार में बोलते हैं जो अनाज है, गल्ला है, वो 5 साल और मिलता रहेगा। तो भाई साहब, हम लोग भूखे गिरे हुए लोग नहीं कि हम लोग गल्ला पे वोट देते रहेंगे। आप विकास के पूरे देश में मिल रहा है, कोई बिहार को अकेले थोड़ी मिल रहा है। अकेले नहीं मिल रहा है। गुजरात, आप बंगाल हो, दिल्ली, यहाँ मेरे ख्याल से 23 से 24 चीनी मिल है बिहार में। आप उन्हें क्यों नहीं चालू करवाते? यहाँ के लेबरों को आप यहाँ काम क्यों नहीं दिलवाते हैं? मुद्दा है इस बार? मुद्दा है कि शिक्षा बढ़िया हो और बदलाव भी हो। अच्छी बात है, होनी चाहिए। कभी कभी सरकार बदलनी चाहिए। इस बार हम लोग जन स्वराज के मूड में हैं। आपको भरपूर मौके मिले हैं, नीतीश कुमार जी को भी और नरेंद्र मोदी जी को भी। इस बार नए को मौका मिला। मोदी जी भी करीबन 18 साल से गठजोड़ में बने हुए हैं और उनकी भी ये है सीधी बात, आपके मुद्दे के हिसाब से नए को मौका मिलना चाहिए। हम लोग संतुष्ट नहीं हैं इनके कार्यकाल से। क्या नाम है सर? मेरा नाम हरे कृष्ण कुमार। क्या लग रहा है बिहार में किसकी सरकार होगी? किसकी सरकार नहीं, इस बार बिहार में बदलाव है। कौन आना चाहिए? इस बार बिहार में बदलाव है। जो शिक्षा रोजगार पर जो बोल रहे हैं प्रशांत किशोर जी, जन स्वराज, इस बार ठोक के ताल ठोक के आ रहे हैं बिहार में। क्या लग रहा है बिहार में सरकार वही रिपीट होगी कि बदलेगी? एकदम रिपीट होगी। क्या लग रहा है, क्या काम हो रहा है? अरे बहुत काम, नालंदा में तो काम ही हुआ है। और कहाँ? नालंदा में काम हुआ है। क्या काम दिख रहे हैं? कहाँ नहीं दिख रहे हैं? जाके देखिए, राजगीर स्टेडियम बन गया है। पटना में देखिए, पटना चमक गया है, मेट्रो बन रहा है, डेवलप हो रहा है। अब पटना जाते हैं तो पहले जैसा पटना नहीं दिखाया जाता। तो हाँ, तो और क्या चाहिए? तेजस्वी यादव तो कहते हैं कुछ बदलाव नहीं हुआ है बिहार में। तेजस्वी यादव जो है ना, वो फालतू सरकार है। और क्या बोले? अभी तो वादा कर दिया हर परिवार में एक सरकारी नौकरी मिलेगी। नहीं चाहिए नौकरी? अच्छा, आप रिपोर्टर, आप बताइए, संभव है? ये संभव हो ही नहीं सकता कि हर घर में एक सरकारी नौकरी मिल जाए। बोलने से तो कुछ नहीं होगा। जो होगा, अगर ये हो सकता है संभव, तब तो सही बात है। अगर ये संभव हो सकता है, लेकिन ये संभव नहीं है, नहीं हो सकता है जी, नहीं। राहुल गांधी कहते हैं कि मोदी वोट चोरी करते हैं। अरे ये सब ड्रामा है और कुछ नहीं, एकदम ड्रामा है। बिहार का युवा एनडीए चुन रहा है कि महागठबंधन? अरे एनडीए आएगा।